शेर नंबर 1। मुँह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका। तशरीह मीर तकी मीर कहते हैं कि आईना आलम हैरत से हर वक्त जिस तिसका मुँह तकता रहता है, यानी कि आईने के सामने जो भी आता है वो उसी के चेहरे को बड़ी हैरत से ताज्जुब के साथ देखने लगता है। आईना को किस चीज़ की तलाश है, जुस्तजू है कि वह हर एक के चेहरे को तकता रहता है। उसने किसी की सूरत को देख लिया है जो परेशान सरगर्दा होकर हर एक के चेहरे को देख रहा है। यहाँ लफ्ज़ हैरती है जिसने शेर के हुस्न को दोबाला कर दिया है, यानी अल्लाह वाले लोग इस आलम को हर शय में खुदाई जलवों की नूर अफसानी से हैरत ज़दा हैं। शेर नंबर 2। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। तशरीह मीर तकी मीर कहते हैं कि मेरे दिल की कैफियत मुफलिस के चराग के मानिंद हो गई है। जिस तरह से मुफलिस का चराग तेल के कमी के बाइस शाम ही से बुझ सा जाता है या रोशन भी रहता है, तो उसकी लौ इतनी ज़्यादा मध्यम होती है कि उसमें किसी भी शय को वाज़ह तौर से देखा नहीं जा सकता। इसी तरह मायूसियों और महरूमियों ने मेरे दिल को मुर्दा कर दिया है, जिसमें ना तो कोई उमंग पैदा होती है और न कोई ख्वाहिश पैदा होती है। इस शेर में मीर तकी मीर ने अपने मायूस दिल को, जो महबूब का दीदार नहीं कर सका है, अपने दिल को मुफलिस के चराग से तशबीह देकर शेर की उसअतों में बेपनाह हुस्न पैदा कर दिया है। शेर नंबर 3। दाग आँखों से खिल रहे हैं, सब हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का। तशरीह शायर कहता है कि मेरे महबूब ने मेरे दिल को ऐसा दागदार किया है कि सारे रंज अलम के दाग दिल से निकल कर आँखों में आ गए हैं और खून का अश्कबार आँखों से ज़ाहिर हो रहे हैं, और इन खून से लुथड़ी हुई आँखों को साफ करने के लिए हाथ मशगूल है। मुँह के धब्बे जो आस्तीन पर पड़ गए हैं वो नरगिस के फूल के मानिंद बन गए हैं, और ऐसा महसूस होता है कि ये हाथ नहीं है बल्कि नरगिस के फूलों का गुलदस्ता है। ये आंसू महबूब के बेवफाई की वजह से आँखों से टपक रहे हैं। शेर नंबर 4। फैज़ ए अब्र चश्म तर से उठा, आज दामन वसी है उसका। शायर कहता है कि ऐ बादल, आज तू मेरी भीगी हुई आँखों से फ़ायदा उठा ले। मेरी आँखों में इतने आंसू भरे हुए हैं कि आज तू उनसे फैज़याब हो सकता है और तुझे पानी लेने के लिए समुंदर में भी नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी तशरीह शायर कहता है कि ऐ बादलो, आज तुम ना बरसो। आज महबूब का दिल इतना कुशादा हो गया है कि वो मेरी याद में तड़प रहा है और उसकी आँखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं। कहने का मकसद यही है कि बादल से कह रहा है कि आज तुम ना बरसो। महबूब बादल से कह रहा है कि आज तुम ना बरसो, क्योंकि आज महबूब का दिल बहुत ही वसी हो गया है। वसी हो गया मतलब कुशादा हो गया है। वो आज मेरी याद में तड़प रहा है और उसकी आंखों से बेशुमार अश्क जारी हैं, यानी ज़ारो कतार मेरा महबूब रो रहा है और आज तुम्हें बरसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शेर नंबर 5। ताप किसको जो हाल मीर सुने, हाल ही और कुछ है मजलिस का। तशरीह शायर कहता है कि महबूब की बेवफाई और इंतहाई इश्क में मीर की हालत खस्ता हो गई है। खस्ता यानी ख़राब हो गई है। उनका गमज़दा हाल सुनने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, यानी वो इतने गमज़दा है कि उनका हाल सुनने की किसी में भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि महफिल में मौजूद लोग तो खुद इश्क के मारे हुए हैं। जब सब लोग इश्क के मारे हुए हैं तो उनको तसल्ली कौन दे, यानी मीर तकी मीर को तसल्ली कौन दे। दूसरी तशरीह मीर कहते हैं कि मेरी बेकरारी और बेचैनी देखकर महफिल में बैठे लोगों की हालत खस्ता हो गई है, यानी ख़राब हो गई है। उनके उदास दिल भी मेरी आज़ारी से बेकरार हो गए हैं। मेरी हालत देखकर महफिल में जितने भी लोग शरीक हैं, यानी शरीक लोग मुस्तरिब
اور بے قرار ہو اٹھے۔ مضطرب یعنی بے چین ہو جانا، بے قرار ہو جانا۔ یہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا دل اتنا خستہ ہو چکا ہے، ہماری حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہمیں دیکھ کر سارے لوگ رنج و غم میں ڈوب گئے ہیں، یعنی سب لوگ غم زدہ ہو گئے ہیں، سب کے دل